हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं गूगल डॉक, ईमेल्स, डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एफएससीआई के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखें ना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि बहुत समय जब भी नए वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखने हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, फिर प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक देखने हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली उनका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम सबसे पहले बात करेंगे ईमेल्स के बारे में। ठीक है, तो ईमेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईमेल। जी हाँ फ्रेंड्स, ईमेल के टॉप 25 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, तो इसका जो प्रत्येक क्वेश्चन है उसका हम हिंदी ट्रांसलेशन आपके सामने करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी है इस बात की। जनरली व्हेन यू रिसीव एन ईमेल इट विल अपीयर इन योर। जब आपको कोई ईमेल मिलता है तो वो कहाँ पे अपीयर होता है, मतलब कि शो करता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे बताइए किस में शो करता है वो। सभी को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो आंसर होगा यहाँ पे इनबॉक्स में। ठीक है, तो किस में शो करता है वो, इनबॉक्स में शो करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिटर्न ईमेल एड्रेस। करेक्ट ईमेल एड्रेस लिखने का तरीका कौन सा है इनमें से। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं यहाँ पे, educonguru@gmail.com, या फिर educonguru@gmail.com ऐसे लिखा जाता है, या फिर सी ऑप्शन है यहाँ पे educonguru.gmail@com, या फिर educonguru@gmail। तो आपको देखिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है। आपके एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको ध्यान से देख के ऑप्शन फिल करना है फ्रेंड्स यहाँ पे ना, क्योंकि इसमें डायरेक्टली मिसमैच होता है और आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करना था और क्या कर दोगे आप आंसर इसका। तो आंसर तो आपको पता है, लेकिन फिर भी आप इसको गलत कर देते हो इस क्वेश्चन को। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, educonguru@gmail.com। इस प्रकार से ईमेल का जो एड्रेस है वो लिखा जाता है। ठीक है, जिसमें जो शुरू वाला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे यूज़र नेम होता है। ठीक है, क्या होता है, यूज़र नेम होता है। जो यहाँ पे educonguru है ना, ये यहाँ पे क्या है, यूज़र नेम है। ठीक है, फिर @ है, फिर उसके बाद में जीमेल आएगा आपका, फिर उसके बाद में .com आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखा जाता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। देखिए व्हाट इज ए बल्क ईमेल। बल्क ईमेल होता क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे। देखिए बल्क ईमेल का मतलब होता है कि एक ईमेल को बहुत सारे लोगों को सेंड करना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बल्क ईमेल। अब ये कहाँ पे यूज होता है, ये मार्केटिंग के अंदर यूज होता है। जब मार्केटिंग में कोई भी प्रोडक्ट अगर हमारे कस्टमर को अगर हमको शेयर करना है, उसको बताना है कि ये नया प्रोडक्ट यहाँ पे आया है, तो उसके बारे में बताने के लिए क्या करेंगे। अब एक एक कस्टमर को तो हम बता नहीं सकते कि प्रत्येक को हम ईमेल अलग अलग तरीके से करें, तो क्या करते हैं कि एक साथ सभी को ईमेल कर देते हैं। जितनी भी ईमेल्स है, ईमेल आईडी है, वो हमारे पास स्टोर होती है, सबको कॉपी मार के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो एक साथ उन सभी आईडीज़ पे यहाँ पे ये ईमेल पहुँच जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए बल्क ईमेल बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। तो इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ ए मार्केटिंग ईमेल सेंट बाय ए ब्रांड टू मल्टीपल रिसिपेंट्स एट वंस। मतलब कि बहुत सारे कस्टमर को एक साथ मार्केटिंग करने के लिए जो ईमेल भेजा जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, बल्क ईमेल। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन 4। इसमें आपसे पूछा गया द फिल इन द ब्लैंक इज ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द ईमेल इज अबाउट। मतलब कि जैसे कोई आपके पास ईमेल रिसीव होता है, ठीक है, अब वो ईमेल किसके बारे में है, आपको कौन सा ईमेल आपको फाइंड आउट करना है, तो उसका एक सब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, तो उसको हम उसके अंदर क्या होता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है उसका। जो ईमेल आपके पास आया है उसका शॉर्ट में डिटेल होता है कि भाई ये किसके बारे में ईमेल है। तो किस में होता है वो, सब्जेक्ट के अंदर। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे सी ऑप्शन, सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द ईमेल इज अबाउट। मतलब कि ईमेल किसके बारे में, ये सब्जेक्ट के अंदर होता है। तो सब्जेक्ट ऊपर लिखा होता है, मतलब कि सबसे ऊपर, तो वो आपके सामने यहाँ पे पॉपअप होके आता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल के बारे में बताता है सब्जेक्ट, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर और फील्ड्स कैन एन ईमेल हैव। इनमें से कौन सा फीचर या फिर फील्ड है जो कि एक ईमेल के अंदर होता है। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सेलेक्ट कीजिए कि कौन कौन सा इसमें राइट है।
तो देखिए बॉडी होता है ईमेल का, अटैचमेंट्स भी होते हैं ईमेल के साथ में, सीसी बीसीसी ये सभी भी ईमेल के पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट और रिसिपेंट्स ये भी ईमेल के पार्ट्स हैं। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? ऑल ऑफ दीज। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको, ये सभी चीज़ें होती है ईमेल के अंदर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर सेंडिंग एन ईमेल व्हेन इज इट यूजुअली डिलीवर्ड, मतलब कि आप कोई ईमेल सेंड करते हो तो वो जो रिसिपेंट है उसके पास में कितनी देर में ईमेल पहुंच जाता है? तो लगभग 1 मिनट के अंदर ये पहुंच जाता है, ठीक है। तो वैसे तो अगर आपका इंटरनेट फास्ट है, नेट अगर आपका फास्ट है तो बहुत जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन विद इन ए फ्यू मिनट ये पहुंच जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इफ़ यू वांट टू शेयर एन ईमेल यू हैव रिसीव्ड यू कैन फिल इन द ब्लैंक इट। अगर जैसे आपको कोई ईमेल रिसीव हुआ है, इसका मतलब है कि इफ़ यू वांट टू शेयर एन ईमेल यू हैव रिसीव्ड, अगर आपको कोई ईमेल रिसीव हुआ है उसको आपको शेयर करना है, तो आपको क्या, आप लोग क्या करते हो, उसको किसी अन्य व्यक्ति को या फिर किसी फ्रेंड को उसको शेयर करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसको उस ईमेल को आप क्या करते हो, फॉरवर्ड करते हो, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन फॉरवर्ड। तो यू कैन फॉरवर्ड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए द टर्म फिशिंग रेफर्स टू, फिशिंग का मतलब क्या होता है? ईमेल्स के अंदर फिशिंग का मतलब क्या होता है? फिशिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पे एन ईमेल दैट ट्राइज टू स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोई ईमेल जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील करने के लिए, चुराने के लिए जो आपको भेजा जाता है उसको हम बोलते हैं फिशिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, एन ईमेल दैट ट्राइज टू स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं फिशिंग ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे फिशिंग टर्म का आपको मतलब याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, एन ईमेल दैट ट्राइज टू स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एक ईमेल जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील मतलब कि चुराता है, उसको हम बोलते हैं फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज द करेक्ट साइज ऑफ ईमेल टेम्पलेट बिफोर एग्जीक्यूटिंग ए कैंपेन। जो ईमेल टेम्पलेट होता है उसकी साइज, करेक्ट साइज क्या होनी चाहिए जब हम उसको एक एग्जीक्यूट करते हैं कैंपेन के रूप में, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे 18 KB, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 18 KB उसकी साइज होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ यू क्रिएट एन ईमेल सिग्नेचर इट्स बेस्ट टू इंक्लूड, अगर आप कोई ईमेल सिग्नेचर अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो उसके लिए क्या होना चाहिए, योर प्रिफर्ड कॉन्टैक्ट इन्फो, ठीक है। जो आपकी प्रिफर्ड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके पास होनी चाहिए इसके अंदर, है ना। इसको बनाने के लिए, ईमेल सिग्नेचर बनाने के लिए ये यूज होता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, योर प्रिफर्ड कॉन्टैक्ट इन्फो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सबसे शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए द कंप्यूटर जागरण, अब यहाँ पे 4 W है, पहले आपने 3 W का तो आपने पहले नाम सुना होगा, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब उसको बोला जाता है, लेकिन जो चौथे नंबर का जो W होता है उसका मतलब क्या होता है? तो मतलब ये फुल फॉर्म होती है, 4 जब W एक साथ आते हैं, ठीक है, तो उनकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म होती है। क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। रट्टा मार लेना फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और हाँ एक और चीज़ बता देता हूँ, जो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी इस बात की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी आईपी मीन्स, आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका मतलब ये पूछा गया है कि आईपी की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होती है। जो इंटरनेट टर्मिनोलॉजी है आईपी, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो आई थिंक सभी को पता होना चाहिए, आईपी की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए बिंग एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कुछ एड्रेस डाला और वहाँ से हम कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे गूगल होता है, ठीक है, तो गूगल होता है तो उसके अंदर ऐसा बॉक्स होता है, ये बॉक्स क्या है? यहाँ पे सर्च इंजन है। उस बॉक्स में अगर आप कोई भी चीज़ डालोगे तो जैसे आप एंटर मारोगे तो वो चीज़ खुल के आपके सामने आ जाएगी, मतलब सर्च होने लगेगी उससे रिलेटेड सारी चीज़ें। तो ये होता है सर्च इंजन, ठीक है। तो सर्च इंजन है जितने भी गूगल है, याहू है, बिंग है, ये सभी सर्च इंजन है। यहाँ पे विंडोज़ आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एक सर्च इंजन नहीं है।
ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 14 वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। अगर किसी लॉगिन नेम और पासवर्ड का वेरिफिकेशन अगर आपको यहाँ पे करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑथेंटिकेशन उसको बोला जाता है अगर किसी भी लॉगिन नेम और पासवर्ड को अगर हम वेरीफाई कर रहे हैं तो उसका हम क्या कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉल्स अंडर। इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो किसके अंतर्गत आता है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर किसके अंतर्गत आता है एक ब्राउजर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ठीक है, ऐसे गोले वाला ई आपने कंप्यूटर में देखा होगा। ठीक है, तो वो जो साइन है वो किसके अंदर आता है, अंतर्गत आता है ब्राउजर के अंतर्गत। ठीक है, तो वो भी क्या है कि ब्राउजर है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। डायरेक्टली क्वेश्चन होता है कि फुल फॉर्म ऑफ HTML इज, तो क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी रट्टा मारना है, जितनी भी फुल फॉर्म्स आपको मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन 17 में देखिए, एक कंप्यूटर ऑन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय। जो कंप्यूटर है इंटरनेट के ऊपर, जो कंप्यूटर मतलब आपका चल रहा है, तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो उसको हम कैसे खोज सकते हैं कि ये कंप्यूटर ये है, तो वो कैसे खोजा जाता है, उसके IP एड्रेस से। इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो उसका एड्रेस होता है उसके थ्रू ये खोजा जाता है। अब ये कैसे होता है, यहाँ पे डिजिट लिखी होती है 235 डॉट समथिंग समथिंग, है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पे डॉट डॉट करके ये IP एड्रेस लिखा होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, IP एड्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट डज MIME स्टैंड्स फॉर। MIME की फुल फॉर्म क्या होती है, तो MIME की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। MIME की फुल फॉर्म क्या होती है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। फ्रेंड जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईमेल वाज इन्वेंटेड इन। ईमेल किसके, कौन से देश के अंदर ये इन्वेंट हुआ था, मतलब इसका आविष्कार हुआ था, ईमेल किसने क्रिएट किया था। ठीक है, तो कौन से देश ने, तो यहाँ आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका ने। ठीक है, तो ईमेल किसने बनाया था, अमेरिका ने, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस अलाउज अस टू एक्सेस आवर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा ईमेल है उसको हम कहीं से भी खोल सकते हैं, वो ये वाली चीज़ हमको अलाउ करती है, तो कौन सी चीज़ है इसमें, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आंसर होगा यहाँ पे वेब मेल इंटरफेस। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आता नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ ईमेल। फादर ऑफ ईमेल किसको कहा जाता है, तो रे टॉमलिंसन को फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है, रट लेना इसको। ठीक है, टॉमलिंसन इसका राइट आंसर हो जाएगा, रे टॉमलिंसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट ए न्यू ईमेल इन आउटलुक। तो इनमें से शॉर्टकट की कौन सी है जो कि ईमेल क्रिएट करने के लिए यूज होती है आउटलुक के अंदर। एक आउटलुक के अंदर एक नया ईमेल क्रिएट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की आप यूज करोगे, तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो आंसर होगा यहाँ पे सी, Ctrl+N। अगर Ctrl+N अगर आपने दबा दिया आउटलुक के अंदर तो आपका एक नया ईमेल खुल जाएगा, तो वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपको ईमेल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आपसे पूछा गया कि जीमेल बिलोंग्स टू, मतलब कहने मतलब जीमेल की फुल फॉर्म क्या होती है। जीमेल की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे गूगल मेल होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गूगल मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट डज SMTP स्टैंड्स फॉर। SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो क्या आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है, बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका ईमेल का। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो जंक ईमेल होते हैं आपके ईमेल जीमेल में, ठीक है, तो उसको किस नाम से, अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जंक ईमेल को हम क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्पाम, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्पाम। जंक ईमेल को किस नाम से जाना जाता है, अन्य स्पाम के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये टॉप 25 क्वेश्चंस आपकी ईमेल से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब नए वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।